तो बच्चों, let's see this question. A spool considered as a double disc system joined by or tube at their center. Placed on horizontal surface as shown in figure, a light string bound several times over the short connecting tube leave the tangential and pass over pulley. Weight of mass m attached to end of the string, radius of the connecting tube is small r, and mass of the spool is capital M and radius is capital R. Find the acceleration of the falling mass, neglect the mass of the connecting tube and slipping of the spool. Diagram is given here. बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है कि स्पूल दिया है, तो स्पूल का मतलब क्या है, एक डबल डिस्क सिस्टम है जो कायर से जॉइंट कनेक्ट है, एक ट्यूब से कनेक्टेड है, और उसकी रेडियस कितनी कितनी दी बच्चों, उसकी रेडियस हमारी दी गई आर दी गई है, स्मॉल आर दी गई, और एक रस्सी से मतलब जो स्ट्रिंग है उससे मतलब उससे रैप्ड हुई है, मतलब लिपटी हुई है, और उससे एक दूसरे एंड पर मास स्मॉल एम लटका हुआ, तो मास हमारा डाउन की तरफ जा रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो ये बच्चों ये हमारी प्रॉब्लम है। तो बच्चों पहले इसमें लगाएंगे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको दो तरीके हैं, इसके प्रॉब्लम के दो करने के दो तरीके हैं। एक तो आप तो न्यूटन सेकंड लॉ से कर सकते हैं, है ना, और एक एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन वाला थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा मेथड है ना। तो पहले हम एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं। डायग्राम पहले हम यहाँ बना लेते हैं बच्चों। डायग्राम हम कुछ इस टाइप का यहाँ बना लेते हैं बच्चों, और ये हमारा स्पूल टाइप की है ना, स्पूल। इस पे क्या है, हमारा एक रेडियस है, इसका रेडियस अंदर वाला रेडियस हमारा स्मॉल आर है, और इसमें क्या बच्चों, एक मास एम लटका हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, इस पर जो स्लाइड कर रहा है ना, सॉरी इस पर रोल कर रहा है बिना स्लिपिंग करे हुए। तो इसकी रेडियस हमारी कितनी, कैपिटल आर है, और इसकी स्मॉल आर, अंदर वाले की स्मॉल आर की, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे, ऐसे हम इसको इस तरीके से हम और दिखाते हैं यहाँ पर, कि जैसे मान लो एक डायग्राम और बना के और दिखाएं, कि जैसे एक बड़ा सा डायग्राम बना जो एक इस टाइप का है, और एक हमारा ये बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला है इस टाइप का है, ठीक है। अगर ये ग्राउंड है तो यहाँ रस्सी पे इस पर टेंशन टी मान लें, है ना, टी मान लें, तो टी मान लेंगे। तो इस पॉइंट का जब ये लटके के नीचे जाएगा तो ये रस्सी भी इसकी तरफ इस तरफ मूव करेगी, है ना। तो रस्सी की तो ये क्योंकि स्लिप बिना स्लिप करेगी, तो जितना क्योंकि रस्सी हमारी इस तरफ मूव कर रही है, उतना ही ब्लॉक हमारा डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा। ये हमारा इसका मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम क्या हमारे इसमें एक कंस्टेंट रिलेशन निकालें। कंस्टेंट रिलेशन का मतलब है कि सेंटर ऑफ द वेलोसिटी दिस, इसकी वेलोसिटी मान लो हम VCM माने, वेलोसिटी सेंटर मास, और इसकी जो वेलोसिटी स्ट्रिंग की वेलोसिटी हम क्या माने, V1 माने, V माने, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे बच्चों, अगर ग्राउंड के प्रेस्पेक्ट में एक चीज आपको अंडर कंसिडरेशन वाली है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर अल्फा कांस्टेंट है ना, अल्फा कांस्टेंट है या ओमेगा, अल्फा भी कांस्टेंट है, अल्फा दोनों का सेम रहेगा, ओमेगा ही दोनों का सेम रहेगा, नहीं यहां से देखें, मतलब इसका किसी भी तरह से ओमेगा इसका सेम रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ओमेगा इक्वल टू बी अप्लाइंग हियर, ओमेगा इक्वल टू इसकी वेलोसिटी भी माने तो V अपॉन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैपिटल R माइनस स्मॉल आर, ये जानते हो। और इसी तरीके से हम सेंटर की निकालेंगे, सेंटर की वेलोसिटी क्या हो, VCM अपॉन कैपिटल R, ये अपनी अल्फा भी, अगर इसको अल्फा अगर आप न्यूटन की इक्वेशन लगाएंगे, फोर्स की इक्वेशन लगाएंगे, टॉर्क की इक्वेशन लगाएंगे, तो उसमें अल्फा ले सकते हैं ना। तो लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन वाला मेथड थोड़ा ज्यादा अच्छा है, इसलिए हम इसी को लगा रहे हैं, ठीक है। ये हमारी कितनी है, की वेलोसिटी V1 है, और ये और इसकी वेलोसिटी कितनी बच्चों, इस सेंटर की वेलोसिटी हमारी हमने VCM ली, इसलिए हमने इसको इस्तेमाल किया, है ना। तो ये वाला रेडियस हमारा कैपिटल R है,
और ये हमारा स्मॉल आर था। तो स्मॉल आर था तो बचा कैपिटल आर में से स्मॉल आर हटा, तो क्योंकि इंस्टेंट एक्सेलरेशन इसके बराबर मान ले तो ये आपका रिलेशन आ जाएगी। तो बच्चों क्या निकलेगा इस कंसेप्ट से, VCM इक्वल टू, इस कंसेप्ट से देखोगे VCM इक्वल टू आपका क्या निकलेगा, V कैपिटल आर अपॉन आर माइनस स्मॉल आर। ये थोड़ा सा आपका ये रिलेशन याद कर लेना। अब हम क्या करेंगे, बी अप्लाइंग द एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है कि ये ब्लॉक है, अगर मान लो ब्लॉक यहां आया, एक्स डिस्टेंस डाउनवर्ड मूव किया, एक्स डिस्टेंस ब्लॉक हमारा नीचे की तरफ गया बच्चों, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा है, तो mgx इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है, प्लस अब ये हमारा जो स्पूल है वो क्या कर रहा है, वो रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है। तो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 mvcm स्क्वायर, और ओमेगा इक्वल टू कितने बच्चों होते हैं, VCM पर आर दिया है। तो यहां पर आप इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों अब हम इक्वेशन हमारी ये बन गई है ना, इक्वेशन बेसिकली एक तो रिलेशन ये बना लो, पहली इसको रिलेशन मान लीजिए कंस्ट्रेंट रिलेशन से हो गई, और दूसरी रिलेशन बच्चों ये आ गई, ठीक है। अब इसका मैथमेटिकली सॉल्यूशन रह गया आपका, वी फाइंड आउट द मैथमेटिकली सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन हियर, ठीक। अब जरा यहां मैथमेटिक्स तो यहां पर लगा, एक बार देखिए mgx इक्वल टू 1/2 स्मॉल m, और v क्या है, ब्लॉक की वेलोसिटी जो डाउनवर्ड चल रहा है। अब इसका कितना है, 1/2 I क्या है, स्पूल का 1/2 सिलेंडर की तरह मानते हैं, तो 1/4 m r² इंटू ओमेगा कितना है, ओमेगा कितना है बच्चों, ओमेगा v, ओमेगा हुआ VCM अपॉन आर, VCM अपॉन आर इसका होल स्क्वायर, ठीक बच्चों। और इसको क्या निकलेंगे, ये 1/2 mvcm। एक स्टेप और ले लें बच्चों, 1 स्टेप और ले लें, तो इसको हम क्या करेंगे कि ये निकलेंगे 1/2 mv², और ये कितना हो जाएगा 3/4 mvcm, कैपिटल एम है, ये कैपिटल एम है बच्चों, VCM होल स्क्वायर, और इसमें वैल्यू रख दी। तो वैल्यू रखने से बच्चों क्या हो, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर इस जगह इस्तेमाल ले रहे हैं, तो mgx मतलब क्या हो गया, mgx, अब हम mgx इक्वल टू क्या निकलेगा, ए निकलेगा। अब VCM की वैल्यू इसको यूज करेंगे है ना, तो ए निकलेगा बच्चों 2mv² प्लस 3 और क्या निकलेगा बच्चों, 3 कैपिटल M, और ये बच्चों हमने VCM की वैल्यू लगा दी, तो ये निकलेगा V R अपॉन R माइनस R का होल स्क्वायर, ये निकलेगा। अब इसको बच्चों डिफरेंशिएट करें, नहीं एनर्जी कंजर्वेशन है तो एनर्जी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या V निकल जाएगा, V से भी कट जाएगा, तो dv/dt हमारा A बन गया। ऑन डिफरेंशिएटिंग वी गेट डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, हम डायरेक्ट इसको कर सकते हो, आप इसको आप डिफरेंशिएट करें तो mg dx/dt भी बन गया, तो 2m 2v dv/dt, यहाँ पर निकलेगा r² बच्चों, ये निकलेगा 2
बी डी वी अपॉन डी टी बन गया, तो डी वी बाई डी टी एक्सप्रेशन बन गया, तो बी से भी कट गया। तो कुल मिला के आप ऑन सॉल्विंग करेंगे बच्चों तो क्या निकलेगा 2mg अपॉन 2m प्लस 3 कैपिटल M R अपॉन R माइनस इसका होल स्क्वायर आएगा। ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर है। ए की वैल्यू हमारी, ए की वैल्यू आपकी जो ए है 2mg 2 स्मॉल m 3 कैपिटल M R माइनस R का, ये हमारा बच्चों आंसर है। ये हमारा आंसर है। ठीक है, चाहो एक बार हम एक और लिख देते आंसर, वन टाइम और रिपीट आंसर रिपीट करें बच्चों। तो यहां पर आपका a इक्वल टू, अगेन वी राइट a इक्वल टू 2mg अपॉन 2 इंटू स्मॉल m, कैपिटल हमारा 3 कैपिटल M और R माइनस स्मॉल R माइनस R का होल स्क्वायर। ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।